ओम शांति। आज हम सुनेंगे 16/7/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जो सर्व का सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तो उसकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं रह सकती? किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं यह जानते नहीं है तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद रहेगा। हम आत्मा है, हमारा घर है निर्वाण धाम, मामूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं है। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे, घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया, तो बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊँ तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना लेते हैं, एकदम तवाई बना लेती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या आकर करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते, यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते। जो देवी धर्म श्रेष्ठ थे वहीं 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है। भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। भले यहाँ बैठे होंगे, वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति है, वह तो होता सतयुग में है। सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा कहते हैं, विराट रूप अलग है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य, तुम जानते हो कितने धर्म है। सतयुग में एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। नई दुनिया थी जिसको स्वर्ग कहते हैं। बाहर वाले भी जानते हैं भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान देते हैं, मान मिलता भी है। कोई साहूकार कोई गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं, बेचारा भारत का क्या हो गया। यह भी ड्रामा में पार्ट है।
कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वरी है और आते भी भारत में है। गरीबों पर जरूर साहूकारी रहम करेंगे ना। बाबा है बेहद का साहूकार, ऊंचे ते ऊंचे बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो वह भी नशा होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव के हम संतान हैं, जिसको ये जीवन मुक्ति दाता सतगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है जीवन बंधन। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ, अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे, नॉलेजफुल है। यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। कौन? ये ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है, सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। यह भगवान है नहीं, इनको कहते ही बाप दादा। बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, यह पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है, तभी तो पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुक कर सजाए खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सोहम का पाठ मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा, सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाबा कहते बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना यह बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तो बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने वाले, देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़ी पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं। बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरी कुल की है, निराकारी दुनिया में रहने वाली है। फिर साकारी दुनिया में आती है हम आत्मा पाठ बजाने के लिए, वहाँ से आए। फिर हम देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर क्षत्रिय कुल में, फिर वैश्य कुल में जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमने इतने जन्म देवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। 84 जन्मों का ये चक्र है जो फिरता रहता है। तुम्हारे बिगर यह ज्ञान कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण ती 1st 2nd 3rd 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी 1st 2nd 3rd ऐसे चलता है। यह सब बातें बाबा समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो दिन होता है, वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। सतयुग में आराम ही आराम है, कोई हंगामा ही नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं सबको वापस ज़रूर जाना है। फिर नंबर 1 नीचे उतरते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परमपिता परमात्मा शिव। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाबा ने एडप्ट किया, तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते।
जो बाप कल्याणकारी है वहीं आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमरलोक के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते हैं तुम क्या से क्या बन जाते हो, अमरलोक के मालिक बन जाते हैं। बाबा हमें क्या से क्या बना देते हैं, अमरलोक के मालिक बना देते हैं। वहाँ सतयुग में अकाल मृत्यु नहीं होती। तुम काम पर विजय प्राप्त कर देते हो, मरने की बात नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे जरूर। बाबा कहते हैं यहाँ भी यह पुराना शरीर खाल छोड़ नई दुनिया में नहीं खा लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहाँ नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसीलिए इनका नाम ही है रौरव नरक। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपालिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप ही कहते जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से सदगति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। यह तो कागविष्ठा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखलाया जाता है। यह है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। देलवाड़ा बाबा कहते हैं स्वर्ग को ऊपर समझते परंतु ऊपर में कुछ नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नरक बनता है। यह मंदिर पूरा यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते। शिव बाबा का नाम नहीं बदलता। उनका अपना शरीर है ही नहीं। शरीर बिगड़ पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं है, पूरा निश्चय नहीं, उसकी बुद्धि में याद ठहरती नहीं। हमको कौन सिखलाते हैं? वह जानते ही नहीं तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह निराकार साकार नहीं है। बाबा कहते मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाओ। यह है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाबा ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पाठ मिला हुआ है। निर्वाण में कोई जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकता है। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते वहीं पूरे 84 जन्म में आते हैं। चक्कर जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है। कितने मतांतर है। वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापिस कोई जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके। न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं। जो नॉलेज मिले, यह नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक शिव बाबा है। सिवाय एक की याद की यात्रा के और कोई भी पवित्र बन नहीं सकते। सिवाय बाबा की याद की यात्रा से के कोई भी पवित्र बन नहीं सकता। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। तुमको तुम्हारी बातें समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आते हैं, आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है।
फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। जानते हो, देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कि कल पहले जो आए होंगे वहीं आकर ये नॉलेज लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना, सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म, एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन बाप की याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इनका यथार्थ अर्थ समझाना है। वरदान है, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना बाबा कहते, जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावनाओं की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली है। समय प्रमाण, इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, आप इतने हल्के हो जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपनी श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप, दूसरा न कोई, इस मूर्ति से एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।